Hi friends. So this is a very important video for RBI and NABARD ESI portion. So ये वीडियो में मैं आपके लिए एक डिटेल एनालिसिस करूंगा ऑफ द एफडीआई पॉलिसी दैट वाज रिसेंटली अनाउंस्ड फॉर द स्पेस सेक्टर एंड ये एफडीआई पॉलिसी किस तरीके से इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 से कनेक्टेड है। बिकॉज देखो, आप पढ़ने के लिए दोनों को अलग अलग, शायद 2023 में जब इंडियन स्पेस पॉलिसी आया था आपने पढ़ लिया, अभी जब ये एफडीआई इन स्पेस सेक्टर आया ये भी आपने पढ़ लिया, लेकिन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है शायद वो आपको समझ में नहीं आएगा। उस चीज का जो अंडरस्टैंडिंग है आपको इस छोटे से वीडियो से मिलेगा। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो, let me show you that the discount on the courses that we are offering is 50%. But why this discount? This discount we are offering because we are celebrating exam excellence sale. We have over 750 selections over a period of years from 22 to 24. In all the examination we have 750 plus students working in different organization including RBI, SEBI, NABARD, राइट। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखेंगे हम न्यूज से। देखो, इस तरीके का न्यूज आपको 21 फरवरी 2024 मतलब आज से ठीक 6-7 दिन पहले देखने को मिला है कि कैबिनेट अप्रूव्ड अमेंडमेंट इन दी एफडीआई स्पेस पॉलिसी ऑन द स्पेस सेक्टर। राइट, तो अब ये है क्या, इसका एक बहुत ही छोटी तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर आई ड्रिल डाउन दिस पर्टिकुलर न्यूज, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफडीआई से क्या मतलब है, ठीक है, क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आया तो फिर न्यूज़ समझने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। व्हाट इज एफडीआई? बहुत ही सिंपल भाषा में अगर बताऊंगा तो एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए फॉरेन एंटिटी इनटू ए बिजनेस कॉर्पोरेशन इन अनदर कंट्री। ठीक है, मैं भारत का हूं, मैं जाके किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करता हूं तो उस देश के लिए एफडीआई हो जाएगा। राइट, तो वैसे अगर कोई अमेरिकी नागरिक भारत में इन्वेस्ट करता है तो वो भारत के लिए एफडीआई कहलाएगा। दैट इज ए सिंपल डेफिनेशन। लेकिन इसके भी ना दो फॉर्म्स होते हैं। एक होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी ए कंट्रोलिंग स्टेक इन ए बिजनेस। अभी देखो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब, लेट से, आपने कई बार सॉफ्ट बैंक का न्यूज़ पढ़ा होगा ना। मैं सॉफ्ट बैंक का एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ। लेट से सॉफ्ट बैंक ने किसी कंपनी का 5% स्टेक खरीदा। 5%, अब देखो ये 5% स्टेक इज नॉट ए कंट्रोलिंग स्टेक। ठीक है, 5% स्टेक है, तो ये इक्विटी परचेस हो गया, मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये भी एफडीआई होगा। लेकिन मान के चलो वही सॉफ्ट बैंक किसी कंपनी में 51% का ओनरशिप होल्ड करता है, मतलब अब ये कंट्रोलिंग स्टेक है, मेजोरिटी ओनरशिप है, मतलब अब ये कंट्रोलिंग स्टेक है, तो वो भी एफडीआई कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट अगर मैं डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो एग्जैक्टली उसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। In India, FDI is defined as an instrument made by a person who is not the resident of India. जो भारतीय नागरिक नहीं है अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एफडीआई, एंड इट कैन बी इन मल्टीपल फॉर्म। एंड इन्वेस्टमेंट इन एन अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, जो कंपनी लिस्ट नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे उसका भी इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एफडीआई में काउंट होगा, और जो है उसका भी काउंट होता है। ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट इन 10% और मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल ऑफ एन लिस्टेड इंडियन कंपनी। तो ये है एफडीआई का डेफिनेशन। तो जरा डेटा देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर एफडीआई का किस प्रकार से डेटा रहा है। ठीक है, तो देखो, अगर आप रिजर्व बैंक की डेटा को ये करोगे तो रिजर्व बैंक के डेटा के हिसाब से इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 23 में 70.97 बिलियन का इनफ्लो आया है। 70.97, इट्स ह्यूज। ठीक है, जो बिगेस्ट लार्जेस्ट सोर्स है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद है मॉरिशस एट नंबर 2, उसके बाद है यूनाइटेड किंगडम एंड सिंगापुर। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करोगे तो ये 84.83 बिलियन है। उसके पहले है 81.97 बिलियन, उसके पहले वाले ईयर पे है ये 74.39 एंड सो ऑन, मतलब ये थोड़ा सा क्वार्टरली डेटा भी है। ठीक, तो ये आप देखो ये 2021 में कितना है, ये 80, एक मिनट इसे मैं मिटा देता हूँ तो ये दिख जाएगा। राइट, 81 बिलियन के आसपास है। आई होप ये क्लैरिटी आपको मिल गया है। तो इसीलिए आप देखो, इसीलिए जो एफडीआई है वो बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इकोनॉमी में, बिकॉज यूजिंग एफडीआई हमें एक्सपर्टाइज भी मिलता है, फॉरेन एक्सपर्टाइज। पैसा तो मिलता है वो अलग बात है, लेकिन हमें फॉरेन एक्सपर्टाइज भी मिलता है। अब एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं जो
स्पेस सेक्टर का पॉलिसी आया था 2023 में, उसमें कौन सी बातें इंपॉर्टेंट कही गई है। तो देखो उसमें सबसे पहला बात है ट्रांजिशन ऑफ इसरोस रोल। ट्रांजिशन ऑफ क्या है, इसरो का रोल। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आज के दिन में इसरो, मतलब इस पॉलिसी के पहले इसरो दो तरीके का काम कर रहा था। एक कर रहा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा कर रहा था कमर्शियल एक्टिविटी। तो अगर कोई भी कंपनी कमर्शियल एक्टिविटी में शुरू हो जाए तो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट खराब हो सकता है। तो जिस वजह से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ रिसर्च में रखने का डिसीजन लिया गया। प्राइवेट पार्टिसिपेशन एनकरेजमेंट, किसी भी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यू की ज़रूरत होती है, मतलब स्पेशली प्राइवेट सेक्टर के खुल जाने से ही, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले विक्रम नाम का एक सैटेलाइट हमारे देश के एक स्टार्टअप ने लॉन्च किया है। जस्ट बिकॉज वी हैड दैट काइंड ऑफ पॉलिसी, दे वर एबल टू डू इट। पॉलिसी नहीं होता तो वो नहीं कर पाते, राइट। तो नई नई कंपनियां बनेगी स्पेस सेक्टर में, नए लोग आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगा, नया R&D होगा एंड सो ऑन। उसके बाद तीसरा है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, क्या है, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड कमर्शियलाइजेशन। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इसरो के रोल को ट्रांजिट करना, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री कोलैबोरेशन इसरो तो नहीं करेगा, तो ये कौन करेगा। तो दो नया नया कंपनी, एक है इनस्पेस। इनस्पेस को क्या बोला गया, इनस्पेस का काम है, मतलब आप सिंपल तरीके से समझो मार्केटिंग का काम है। इसरो का काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, टेस्टिंग का। इनस्पेस का काम है उन रिसर्च जो भी, जैसे हमारे पास जो PSLV है ना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो बहुत ही कम पैसे में लाइट, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जो सैटेलाइट को प्लेस करना होता है ना, बहुत कम सैटेलाइट पे वो कर सकते हैं। तो इसरो ने तो PSLV को बनाया। अब इसरो भी अगर उसी कमर्शियल एक्टिविटी में फंस जाएगा तो इसरो फिर गगनयान जैसे मिशन में कब काम करेगा, बिकॉज दैट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। गगनयान तो अभी भी ट्रांजिशन फेज पे है, राइट। तो अब क्या है, इन स्पेस जो है, इन स्पेस ये सारा मार्केटिंग काम करेगा। मतलब इन स्पेस का काम आप हाइपोथेटिकली ऐसे समझो, सारे दुनिया को ये चीज बताना कि देखो हमारे पास एक लॉन्च व्हीकल है, आपके सैटेलाइट को हम सस्ते में लॉन्च कर सकते हैं, आप हमारे साथ लॉन्च कीजिए, राइट। तो ये काम इन स्पेस का है। अब देखो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL, इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि जो PSLV है, ये तो रियूजेबल सैटेलाइट नहीं है, माने रियूजेबल रॉकेट नहीं है। एक बार लॉन्च हो गया, अब सेकेंड टाइम के लिए फिर से नया चाहिए। तो इसे मैन्युफैक्चर कौन करेगा, तो उसे मैन्युफैक्चर करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब इसमें भी मल्टीपल रोल्स है, प्राइवेट कोलैबोरेशन, है ना, सेमिनार्स ये करना, सो एंड सो, वो अलग अलग काम होगा। तो आई होप आपको बहुत ही शॉर्ट में ये समझ में आ गया कि स्पेस सेक्टर पे जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है वो क्या बोलता है। अब ये सारा करने के बाद भी स्पेस सेक्टर उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा था जिस तरीके से एंटिसिपेटेड था। तो अब समय आ गया था कि इसे लिबरलाइज्ड किया जाए। तो इसे अब लिबरलाइज्ड कर दिया गया है अप टू 74% अंडर ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब जहां पे भारत सरकार का कोई परमिशन का रिक्वायर्ड नहीं है। 74% तक ऑटोमेटिक रूट पे कोई भी FDI करके यूनिट, मतलब सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन, ठीक है, डेटा प्रोडक्ट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, ये सारे सेक्टर्स पे इन्वेस्ट कर सकती है कोई भी बाहर की कंपनी। अब 74% से ऊपर इसमें गवर्नमेंट रूट अप्लाइज, मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। वैसे ही अप टू 49% अंडर द ऑटोमेटिक रूट किस चीज में, लॉन्च व्हीकल, एसोसिएटेड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स, क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स, राइट। तो ये सारे चीज में 49% का ही ऑटोमेटिक रूट है, उसके ऊपर एक भी परसेंट हुआ तो गवर्नमेंट रूट अप्लाई, मतलब सरकार का परमिशन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 100% ऑटोमेटिक रूट, मतलब पूरा 100%, कहीं पे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, किसी भी इंडियन पार्टनर की ज़रूरत नहीं, सीधा आओ अपना कंपनी सेटअप कर सकते हो। किस चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सब सिस्टम्स, सिस्टम्स फॉर सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट, ये सारे चीज़ों में क्या आ सकता है, 100% ऑटोमेटिक रूट पे आ सकते हैं। आई होप आपको ये लिबरलाइजेशन ऑफ द स्पेस सेक्टर समझ में आ गया। अब कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बट बिफोर अगेन आई से गुड बाय, let me remind you of the selection which you also can see through these images. And always remember, we help you prepare 50% faster with this kind of short and crisp analysis of important news.